व्हाट्सअप प्रोग्रामर्स, वेलकम टू क्वांटम प्रोग्रामर्स। और आज की वीडियो में हम कर रहे होंगे स्टाइल्स इन CSS। सो वेल, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पैराग्राफ्स करवाए थे, लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे स्टाइल्स। सो वेल, बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। सो वेल, स्टाइल्स जो है वैसे तो ये CSS का पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ कि कैसे हम यूज करते हैं। सो वेल, जब हम आगे फ्यूचर में CSS कर रहे होंगे तो उसमें तो मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक छोटी सी इंट्रो दे देता हूँ। सो वेल, स्टाइल करने के लिए हमारे HTML डॉक्यूमेंट को, ताकि वो काफी अच्छा दिखे, वो 3 वेज में होता है। पहला होता है इनलाइन, दूसरा होता है इंटरनल और तीसरा होता है एक्सटर्नल। सो वेल, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ इनलाइन किया है। इंटरनल मैं अभी बता देता हूँ कैसे यूज करते हैं, और एक्सटर्नल जो है वो हम कर रहे होंगे जब हम CSS सीख रहे होंगे। उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस हम क्या करते हैं, अलग से CSS की फाइल बनाते हैं और उसको अपने डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कर देते हैं HTML के। सो वेल, इनलाइन तो मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से यूज करते हैं। जैसे कि सपोज करो मैं यहाँ पे एक H1 एलिमेंट लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका थोड़ा सा साइज बढ़ाता हूँ। सो स्टाइल। अब हमारी जो स्टाइलिंग है वो कैसे होती है? वेल, हमारे पास होती है एक प्रॉपर्टी, जैसे कि हमारे पास यहाँ है फ़ॉन्ट साइज, और हम उसको देते हैं एक वैल्यू जो कि स्टोर होती है यहाँ पे। नेम वैल्यू पेयर्स ही होते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एक प्रॉपर्टी है, उसका कोई नेम है और हम उसको कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो भी डबल कोट्स के अंदर, ऐसे करके। तो इस तरह से काम करती है हमारी इनलाइन। सो वेल, अभी तक हमने इनलाइन ही करी है, तो मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ फ़ॉन्ट साइज और दे देता हूँ मैं 50 पिक्सल्स। सेव। और आप देख पा रहे हो कि वहाँ पे लिखा रहा है क्वांटम प्रोग्रामर्स। लेकिन अब हम इसको इंटरनल करते हैं, तो क्या करता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, करता हूँ सेव, और यहाँ पे आऊँगा टाइटल के बिल्कुल नीचे, और यहाँ पे मैं लिखूँगा टैग स्टाइल एंड एंटर। अब इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो CSS होंगी। मीन स्टाइल के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो CSS कंसीडर होती हैं। सो वेल, मेरे को किसको स्टाइल करना है? मेरे को स्टाइल करना है H1 एलिमेंट को। H1 ये होता है हमारा स्टार्टिंग टैग, और ये होता है हमारा क्लोजिंग टैग। सो वेल, H1 को मैं क्या कर रहा हूँ, H1 को मैं उसका साइज बढ़ा रहा हूँ, तो फ़ॉन्ट साइज जो है मेरा 50 पिक्सल्स, और क्या करता हूँ, इसका थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। फ़ॉन्ट, पहले इसकी फैमिली चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करते हैं जो कि है एरियल। अब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, कलर मैं लिख देता हूँ ऑरेंज रेड, एंड सेव। दैट्स इट। अब देखते हैं वापस जाके। सो वेल, आप देख पा रहे हो कि ये होती है हमारी इंटरनल CSS। इस तरह से हम अपनी इंटरनल CSS करते हैं। हम क्या करते हैं, स्टाइल टैग लेते हैं। स्टाइल टैग जो होता है वो CSS को इंटरनली करने के लिए होता है। अभी तो मैंने एक पर्टिकुलर H1 लिया है, पर सुपोज करो कि यहाँ पे एक और H1 एलिमेंट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम डूइंग वेब डेवलपमेंट एंड सेव। लेकिन मैं चाहता हूं कि नीचे वाला ना हो, सिर्फ क्वांटम प्रोग्रामर्स को ये सारी चीज़ें जाएं। तो मैं क्या करूंगा, H1 को या तो एक क्लास दूंगा या कोई ID दूंगा। दोनों यूज़ कर सकते हो आप पे डिपेंड करता है। मैं क्या करूंगा, इसको एक क्लास दूंगा। सो क्लास मैं इसको दे दूंगा QP, ताकि क्वांटम प्रोग्रामर्स है तो उससे रिलेटेड क्लास देता हूँ, और सेव। अब H1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, .QP। हमेशा याद रखना, क्लासेस जो हैं वो डॉट से स्टार्ट होती हैं और आईडीज जो है वो हैश से स्टार्ट होती है। और इसको मैं दे देता हूं ID इक्वल्स टू वेब, और सेव। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं हैश, और यहाँ पे मैं करता हूँ वेब, एंड दैट्स इट। मैं सेम सारी चीज़ें लेता हूँ, लेकिन क्या करूँगा, मैं कलर चेंज कर दूंगा। जहाँ ऑरेंज रेड है यहाँ पे मैं कर देता हूँ डॉजर ब्लू, एंड सेव। ओके। अगर आपको क्लासेस और आईडी का कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा, नो वरी, अभी सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ किस तरह से होता है। क्लासेस और आईडी आप नाम से ही क्लियर कर सकते हो। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज करो हमारा स्कूल है, और स्कूल में कितनी क्लासेस होती हैं।
सो 6th क्लास में 6th क्लास का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, 5th में 5th का, 4th में 4th का। और आईडी जो है, आईडी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी है। आप ऐसे समझ सकते हो कि आईडी जो है वो एक यूनिक चीज़ है, लेकिन क्लास जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल है। तो इस तरह से हम काम करते हैं अपने CSS में। अभी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं समझ आ रहा, नो प्रॉब्लम। बस ये चीज़ थी जो हम आगे कर रहे होंगे फ्यूचर में जब हम प्रॉपर CSS करेंगे। सो वेल, बस इतना याद रख लेना। सो वेल, अब क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और जाते हैं इसकी आउटपुट पे। सो वेल, आप देख पा रहे हो जिसको मैंने आईडी दी थी वो ब्लू कलर में है और जिसको मैंने क्लास दी थी वो ऑरेंज में है। सो वेल, ये चीज़ें करती है हमारी CSS। ये हमारी थी इंटरनल CSS। सो वेल, अब मैं चाहता हूँ कि हमारा जो बॉडी है, बॉडी का जो बैकग्राउंड है वो कुछ और हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बॉडी टैग लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। मैं इसको थोड़ा अलग सा कलर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। येलो दे देते हैं, सेव। सो वेल, आप देख पा रहे हो किस तरह से बॉडी का कलर चेंज हो गया। सो वेल, इस तरह से काम करती है हमारी चीज़ें। स्टार्टिंग में मेरे पास एक H1 एलिमेंट था, लेकिन जैसे ही मेरे दूसरा ऐड किया तो वो H1 की सारी प्रॉपर्टीज उसने भी उठा ली, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि सेकंड एलिमेंट को कोई सेम कलर मिले, तो मैंने उसको एक आईडी दे दी। जब हम CSS कर रहे होंगे तो वहां पे तो हम और एडवांस चीजें सीख रहे होंगे, लेकिन ये थी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक और चीज बता देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि टेक्स्ट को सेंटर करना है तो उसके लिए भी एक चीज है, टेक्स्ट अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। बाय डिफॉल्ट ये जो होती है ये लेफ्ट में होती है सारी, लेकिन अब मैं इसको सेंटर करता हूँ। सो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सेंटर हो जाएगा। वो देखो, हो गया सेंटर अपने आप। सो वेल, CSS अपने आप में बहुत एडवांस है। अगर आप HTML और CSS करते हो तो आप एक वेल फुल फ्लेज्ड वर्किंग वेबसाइट बना सकते हो फ्रंट एंड के लिए। सो वेल, वो हम कर रहे होंगे और हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी करेंगे उसमें। सो डोंट वरी अबाउट इट। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको सीखने को कुछ मिला होगा। अगर मिला है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि फ्यूचर में मैं और भी ऐसे अमेजिंग ट्यूटोरियल्स लेके आता रहूंगा। मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहां पे हम कोई ना कोई पोस्ट डालते रहते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।